आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके विश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। परमेश्वर पे विश्वास रखने के बाद आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में एकदम से सब कुछ बदल जाए, सब कुछ अचानक से हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के बिना आपके जीवन में चमत्कार का होना असंभव है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते, बस एक चमत्कार देखने के लिए आप यीशु मसीह के पास आए हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ अचानक से हो जाए, कुछ अजीब सा हो जाए, अगर इस प्रकार की सोच लेकर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो कई बार आपको निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन आज मैं बाइबल से आपको बताने वाला हूं कि जो व्यक्ति सही मायने में परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति सही मायने में परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, उसके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपके जीवन में शायद कोई चमत्कार आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपका विश्वास है प्रभु पर, अगर आपका विश्वास है परमेश्वर पे, और वो विश्वास एकदम मजबूत विश्वास है, तो आप अपने जीवन में चमत्कार जरूर देखोगे। हालेलुया। आज मैं बाइबल से कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनके जीवन से आपको सीखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन चलाना है। बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। परमेश्वर के पास आकर आप कुछ प्रार्थना करते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, तो प्रभु ज़रूर आपके जीवन में वो काम को करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि परमेश्वर पे विश्वास रखना क्या है। क्या विश्वास सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि हमारे काम बन जाए? नहीं मेरे प्रियो, विश्वास हमें इसलिए रखना है क्योंकि वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में अच्छी वस्तुओं को देना जानते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें स्वर्ग तक ले जाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ही है जो इस जगत का न्याय करेंगे। जब आप इन बातों को समझ जाते हैं, तब आप एक पवित्रता का जीवन आसानी से जी पाते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बाइबल से बताने वाला हूं जिनका विश्वास इतना बड़ा विश्वास था, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर इतना मजबूत था कि जो वहाँ मौजूद लोग थे वो भी देखकर अचंभा कर रहे थे कि इनका विश्वास कितना मजबूत है। उनके जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा आई, इतनी बड़ी परीक्षा आई कि उनकी मृत्यु उनके जीवन में उनके सामने आकर खड़ी हो गई, फिर भी वो डरे नहीं, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे और उस विश्वास को जब लोगों को उन्होंने बताया कि हमारा परमेश्वर पर इतना अटूट विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार को किया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। तो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? आज मैं बात कर रहा हूं शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हम पुराने नियम में दानियल की किताब में देखते हैं, जो दानियल के 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इनके जीवन में एक परीक्षा आई। इनके जीवन में नहीं, वहाँ पर सभी लोग जो कि गुलामी की अवस्था में पहुँचाए गए थे, जो कि यरूशलेम से लेकर गुलामी में गए थे, उन सब के जीवन में ये परीक्षा आई। उन सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना था या उस राजा के सामने खड़ा होना था। इन 2 बातें उनके जीवन में, या फिर राजा की आज्ञा को माने या वो परमेश्वर की आज्ञा को माने। लेकिन ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खड़े होकर कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखेंगे। इन तीनों के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके विषय में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मेरे प्रियो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो एक गुलाम थे। उस समय के राजा नबूकदनेस्सर राजा ने उनको गुलामी में रखा था, और एक गुलाम कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। जो राजा वहाँ का जो मालिक होगा, जो आज्ञा देगा, उसको मानना होगा। लेकिन ये लोग, जब बात आई परमेश्वर के विपरीत में जाने की, तो ये अडिग हो गए। इन्होंने कहा कि नहीं, हम परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करेंगे। और वो आज्ञा क्या थी? राजा ने आज्ञा दिया कि एक मूर्ति बनवाई सोने की, और कहा कि इस मूर्ति के आगे सभी लोगों को दंडवत करना है। इन 3 व्यक्तियों ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में लिखा है, इन तीनों ने उस भीड़ में जितने लोग थे उन सब ने दंडवत किया, लेकिन इन तीनों ने दंडवत नहीं किया। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा था, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। और ये तीनों को पता था, इसीलिए इन तीनों ने उस काम को नहीं किया। और जब राजा को गुस्सा आया कि भाई तुमने हमारी आज्ञा को क्यों नहीं माना, तुम तो गुलाम हो, तुम्हें तो हमारी आज्ञा माननी चाहिए, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी, तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा।
इस बात को जानते हुए भी उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं किया। जब राजा ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, तब भी इन लोगों ने वो काम नहीं किया जो कि परमेश्वर के विरोध में है। आज बहुत सारे मसीही लोग जैसे ही जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे ही जीवन में परीक्षाएं आती हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को तो छोड़िए, परमेश्वर के रास्ते से भी वो हट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, असली विश्वास क्या है? मरते दम तक हमें प्रभु के वचन में चलना है। हमारे सामने अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी हमें डटे रहना है। हमें यह कहना कि हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंत में न्याय करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि प्रभु कौन है? जिसने सृष्टि को बनाया, जो न्याय करेगा, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस जगत के न्याय करने के लिए या जगत को उद्धार देने के लिए। वो व्यक्ति परमेश्वर है और जो उस पर विश्वास रखेगा उसको कभी हानि नहीं होगी। इसलिए आपका विश्वास का मजबूत होना, आपके विश्वास का बहुत अडिग होना जरूरी है। डिगने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु अडिग रहने वाला विश्वास होना चाहिए। मैं वचन पढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा। अगर आप दानियल की किताब उसके 3 अध्याय के 16 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए, जब भट्टे में डालने की बात आई तो सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा। सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने की हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यहाँ पर ये तीनों क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें नहीं करें, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उस धधकते हुए आग के भट्टे में से हमें बचाने की सामर्थ रखता है। और तेरे हाथ से भी, तू गुलामी की अवस्था में मिला, तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ हमारे परमेश्वर के पास है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, उन तीनों के सामने मृत्यु है, उन तीनों को आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी जा रही है। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं हम तेरे इस डर से नहीं डरेंगे, तू जो हमें डराना चाहता आग में डालने की, उससे हम नहीं डरेंगे। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे में से भी हमको निकाल सकता है और तेरे चंगुल से भी हमको बचा सकता है। तो आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, तब आपका स्टेटमेंट क्या होता है कि हे शैतान, तू अगर हमारे जीवन में दुख ला रहा है तो याद रख कि हमारा परमेश्वर उन सारी मुसीबत से हमें निकाल सकता है। देखिए, मुसीबतों में जाना तो तय है, परीक्षाएं तो आपके जीवन में आएंगी। क्या इस स्टेटमेंट के बाद, सद्रक मेशक अबेदनगो के ये कहने के बाद, वो उनको आग के भट्टे में नहीं डाला गया? उनको आग के भट्टे में डाला गया। उसी प्रकार आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप सोचोगे प्रार्थना करेंगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने से होगा क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रार्थना करने से होगा ये कि आपकी प्रॉब्लम में से आपको कोई हानि आपको नहीं होगा। जो मुसीबत आपके जीवन में आ रही है उससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो मुसीबत आपके जीवन में जरूर आएंगी। बाइबल में हर किसी के जीवन में परीक्षाएं आई, यहां तक कि यीशु मसीह के जीवन में भी। उसी प्रकार जब इन्होंने ये कहा कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से भी और इस भट्टे से भी बचाने की सामर्थ रखता है, तो इनको क्या किया गया? उठाकर भट्टे में डाल दिया गया। लेकिन यहां पर इनका एक और स्टेटमेंट, एक और बात इन्होंने कही, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि इनके विश्वास को और मजबूत करता है। वो है 18 आयत में लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहां पर इन दोनों का स्टेटमेंट देखिए, अगर परमेश्वर चाहे तो हमें बचा सकता है, और अगर नहीं भी बचाता है तो भी हम तेरे इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये जो इनका स्टेटमेंट है, अगर परंतु यदि नहीं तो भी हम उसको दंडवत नहीं करेंगे। आपका परमेश्वर आपको बचा सकता है, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आपके परीक्षा के समय परमेश्वर उसमें से आपको निकाल सकता है, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और अगर नहीं भी निकाल रहे तो भी आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे इसमें से चलकर जाने की सामर्थ्य हो। जब आपका विश्वास इतना मजबूत होगा परमेश्वर पे, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे आपके सामने टिक सकता है, वो परीक्षा में आपको कैसे हानि हो सकती है? नहीं होगी मेरे प्रियो। इसीलिए इस शद्रक मेशक अबेदनगो के कहानी से, इनकी बातों से हमें यह समझना चाहिए हमारा विश्वास कितना मजबूत होना चाहिए। जब आपका विश्वास मजबूत होगा परमेश्वर पे, जब आप प्रभु पे आश्रित रहेंगे, आपके जीवन के हर प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। और इस बात को देखते हैं आगे, जब हम एक वचन पढ़ेंगे तब हमको पता चलता है कि क्या उनके साथ हुआ। हम उसके 25 आयत को जब पढ़ते, लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और
उनको कुछ हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष मनुष्य स्वरूप ईश्वर के पुत्र दृश्य है। यहां पर जब राजा के लोगों ने देखा कि उसमें हमने 3 लोगों को डाला था, लेकिन अब उसके अंदर 4 लोग हैं, और चौथा व्यक्ति कौन है? मनुष्य के पुत्र का स्वरूप दिखाई देता है, यीशु मसीह के जैसा वर्णन किया गया, वहां पर यीशु मसीह हैं। तो उस आग में तो उनको डाला गया, उस प्रॉब्लम्स में तो वो गए, लेकिन वो आग उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसी प्रकार से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, परंतु वो प्रॉब्लम्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, बीमारी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो सद्रक मेशक अबेदनगो ने जो परमेश्वर पे विश्वास किया, जिसके कारण उनको आग में तो जाना पड़ा, लेकिन उस आग के बीच में परमेश्वर उनके हाथ पकड़कर उनके संग घूम रहे थे, और उस आग से उनको कोई भी हानि नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, उस पर विश्वास को अपने बनाए रखते हैं, उसके बातों को मानते हैं और उसकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, और अंतिम विश्वास भी परमेश्वर पे है, तो आपको हानि नहीं होगी। उस प्रॉब्लम में से परमेश्वर आपको निकालेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि एक सही विश्वास क्या है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना किसे कहते हैं? जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो चमत्कार आपके जीवन में जरूर होता है। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।